Hello students, welcome back to my channel. In this particular video, we will discuss about the coordinated covalent bond. So let us start. It is coordinated covalent bond. It is a type of covalent bond. Okay, हमने देखा था polar covalent bond, non-polar covalent bond, and then this is coordinated covalent bond. ओके तो कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड क्या है वो समझेंगे। वो एक कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। ठीक है, तो अभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों कि दोनों एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एंड कोई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इट इज कंसिडर एज व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो इसमें याद रखना है आपको कि ओनली वन एलिमेंट विल शेयर pair of electrons to form covalent bond. ओके, इट मींस इसमें क्या होता है बच्चों कि दो एलिमेंट होते हैं। अब तक मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे HCl का एग्जांपल लिया था हमने, तो इसमें H भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, Cl भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बट ये ऐसा एक बॉन्ड है जिसमें कोई एक ही एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एंड सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड, जो साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो इसको उसके हिसाब से डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको एरो की सिंबल से दिखाया जाता है, दिस एरो। ओके, हम बॉन्ड को सिंपल ऐसे दिखाते हैं, बट कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे दिखाएंगे, डेटिव बॉन्ड को हम ऐसे दिखाएंगे। क्लियर? इधर हम क्या रखेंगे? डोनर रखेंगे, एंड इधर हम क्या रखेंगे? एक्सेप्टर रखेंगे। ठीक है, तो आपको उसे एरो से दिखाना होता है, एंड अगर आप उसे सिंगल बॉन्ड से दिखा रहे हो तो जो डोनर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, एंड जो एक्सेप्टर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, अगर आप सिंगल बॉन्ड से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो। फिर से बता रहा हूं, कोई एक ही एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसको एरो सिंबल से दिखाया जाता है। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर। अगर डोनर एक्सेप्टर के बीच में एरो नहीं दिखाना, सिंगल बॉन्ड से दिखा है, तो डोनर डोनेट कर रहा है, इसलिए उसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए डोनर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले तो उसकी कंडीशन देखते हैं, तो ऐसे ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जो ये कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे बच्चों। तो ऐसे कंपाउंड जनरली याद रखना, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो ऐसे कंपाउंड, और जिसके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर मींस क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास हो, वो लोग कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं बताता हूं, NH4+। चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो उसमें क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इधर है, एंड नाइट्रोजन के पास आपको पता है कितने एटॉमिक नंबर होता है? 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने आएंगे? 5 आएंगे। चलिए मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन के साथ इधर शेयरिंग करता है, एक हाइड्रोजन के साथ इधर शेयरिंग करता है। अभी समझिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास हो चुके हैं। अभी ये क्या है हमारे पास? इसको जाने देता हूं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है दोस्तों? H+ है। तो H+ क्या होता है? H+ तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो H+ बन जाएगा। इट मींस इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप देख सकते हो ये NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, एंड उसके पास लोन पेयर भी है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है? ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एंड एक बॉन्ड फॉर्म होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया बच्चों? उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। इसको ऐसे भी आप दिखा सकते हो, N, इधर H, इधर भी H और H। ये सिंगल बॉन्ड बता दो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन ने डोनेट किया पेयर,
तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर मैं नेगेटिव नहीं बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी H के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जब उसको उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैं इसके ऊपर नहीं बना रहा हूं। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों, इसको NH4 प्लस के फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नाइट्रोजन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है पर उसको ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया NH4 प्लस कंपाउंड, जो ऐसा कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो आप भी आसानी से समझोगे दूसरा एग्जांपल से। ओके, तो दूसरे एग्जांपल में हम बात करते हैं H3O प्लस की, समझिएगा ध्यान से। ओके, H3O प्लस, तो उसमें H2O होता है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इट मींस उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक इधर शेयर किया है, एक इधर शेयर किया है। अभी H प्लस आया, तो H प्लस के पास तो कुछ नहीं है, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, एंड कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं H और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर तो कुछ नहीं आएगा। अगर सिंगल बॉन्ड से बता रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज लगाना जरूरी है, अगर ऐसे ही दिखा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ऐसे दिखा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये होता है कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत ही आसान है, ये सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें खाली एक ही एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके, सामने वाले के पास कुछ नहीं है, बट कंडीशन क्या है कि इसका जो शेयर कर रहा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि पहले वो खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, फिर दूसरों को हेल्प करने जाएगा, एंड उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो इसे कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड आराम से समझ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक आध दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एंड फिर एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपको कराता हूं। ठीक है, चलिए, तो अभी एक कंपाउंड आपने देखा होगा, वो थियरी भी आपको समझा दूंगा 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा था लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अंदर, NH3 तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस था, क्लियर, बट BF3, ओके, तो वो एसिड नहीं था, तो लुईस ने कंसेप्ट ने थियरी दी थी। अभी देखिए, ओके, समझिएगा, तो नाइट्रोजन है, NH3 है, तो NH3 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बना दिया। बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन है, देखिए, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है, तो क्या होगा, 2 और 3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3, तो ये भी, ये और ये, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, देखिए जरा, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। ओके, तो ये वायोलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में आएगा, वो हम देखेंगे बाद में। ओके, तो ये वायोलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में आएगा। ओके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एंड इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये NH3 इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन, तो इधर कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, समझ में आ गया, क्लियर। तो कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप याद रखना। ठीक है, अभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है NH4Cl, एंड बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें तीनों बॉन्ड देखे जाते हैं, कुछ आयनिक बॉन्ड भी देखा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी देखा जाता है, एंड डेटिव बॉन्ड जिसे कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड है वो भी देखा जाता है। देखिए NH4Cl, तो NH4Cl कैसे बनता है, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए कि भाई NH4 प्लस है, Cl माइनस है, NH4 प्लस है, Cl माइनस, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, तो वो आयनिक होगा, तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। अभी NH4 प्लस के अंदर अभी हमने देखा, तो NH4 प्लस के अंदर 3 कोवैलेंट बॉन्ड है और एक क्या है, तो एक हम देख सकते हैं कि भाई वो